जी जनाब, आपको हो बहुत मुबारक। आपको पता है मुझे मुबारक देने का शौक़ है। अब हमने टेंसेस प्रेजेंट कर लिए, पास्ट कर लिए और हम फ्यूचर टेंस की ये आखिरी वीडियो कर रहे हैं, जिसके बाद आपका जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर हैं टेंसेस के वो मुकम्मल हो जाएंगे। अब बात रह जाएगी प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। इसमें जो अब आगे आप वीडियोज़ देखेंगे ग्रामर की, एक बड़ा सेक्शन होगा जिसमें हम फ्रेजल वर्ब्स को कवर करेंगे। फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं आप आगे चलेंगे तो मैं उसका तारुफ कराऊंगा, बट बेसिकली वो वर्ब्स जो एक लफ्ज़ पे नहीं बल्कि एक से ज़्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल होते हैं उनको फ्रेजल वर्ब्स कहते हैं। आपका उनसे तारुफ, आपकी फेमिलियरिटी उनके साथ ज़रूरी है, तो वो उसकी छोटी छोटी वीडियोज़ होंगी, लेकिन आप उसको जब देख लेंगे तो वो भी आपकी लैंग्वेज को, आपकी रिटन, आपकी स्पोकन लैंग्वेज को, आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत इम्प्रूव करेंगे। तो वो ग्रामर का पार्ट ही है और फिर ये ग्रामर का सिलसिला चलता रहेगा। ग्रामर का सिलसिला काफ़ी वसी है, लेकिन इसके साथ साथ जो बात एम्फसाइज करने के लायक है वो ये है कि प्रैक्टिस जो है वो बड़ी ज़रूरी है। और प्रैक्टिस कहाँ होती है? प्रैक्टिस खाली किताब पढ़ के नहीं होती। प्रैक्टिस हमारी हुपू की जो रीडिंग का सेक्शन है वहाँ से होती है, क्योंकि रीडिंग, जैसे मैं कहता हूँ, अल्फाज की हॉलीवुड मूवी होती है, क्योंकि वहाँ पे हर लफ्ज़ अपने फुल एक्शन में कभी वर्ब बन के, कभी नाउन बन के, कभी एडजेक्टिव, कभी एडवर्ब, कभी आर्टिकल, कभी फ्रेजल वर्ब, कभी प्रेजेंट टेंस, कभी पास्ट टेंस, कभी फ्यूचर टेंस अपने सामने आ रहा होता है। और वो जब आप सीखते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, तो आपकी लैंग्वेज जो है वो मैसिवली इंप्रूव कर जाती है गाइडेड रीडिंग के थ्रू, जो कि हमारा फिलॉसफी है, जिसके थ्रू हम आपको गाइडेड स्ट्रक्चर के थ्रू पढ़ाते हैं, खुद करते हैं, फिर आपको उसके थ्रू गाइड किया जाता है। तो चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। पहली बात समझने की ये ज़रूरी है कि हम, जैसे मैं बताता हूँ इन टेंसेस की वीडियोज़ में, कि इसका असल ज़िंदगी में इस्तेमाल कहाँ है इस टेंस का। अब इसमें बोलने में आमतौर पे कोई इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंट यूज़ नहीं होता फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब एवरीडे लैंग्वेज में अगर मैं बैठ के सोचूं कि हाउ मेनी टाइम्स अ डे डू आई यूज़ अ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस स्ट्रक्चर, तो शायद एक दफ़ा भी नहीं। बट ज़िंदगी में क्योंकि इस्तेमाल तो कभी भी कोई चीज़ हो सकती है। तो अब आपको एग्जाम्पल देता हूँ और एग्जाम्पल से बात आगे चलाता हूँ। रानिया विल हैव बीन ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड। रानिया दुनिया के गिर्द चक्कर लगा रही होगी। will have been traveling around the world। अब बेसिक सेंटेंस टेंस स्ट्रक्चर तो ये है आपके फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का। will have been, सब्जेक्ट है रानिया, will have been traveling around the world। फ्यूचर परफेक्ट में क्या था? will have traveled around the world। अब क्योंकि कंटिन्यूअस हो गया है तो will have been traveling around the world। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस वहां इस्तेमाल होगा जहां आप किसी ऐसे काम की तरफ इशारा कर रहे हैं जो कि अभी हो रहा है और फ्यूचर में कहीं जाके कंप्लीट होगा, लेकिन वो अभी हो रहा है और फ्यूचर में कहीं जाके कंप्लीट होगा। तो will have been traveling around the world जनरली, इसलिए जनरली होता यह है कि इस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को आप एक टाइम के रेफरेंस के साथ यूज करते हैं। जिस तरह ये जुमला आपको भी मैंने पढ़ के सुनाया है, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं अपनी, उस तरीके से जनरली नहीं यूज होता। उसके साथ कोई ना कोई टाइम का रेफरेंस दिया जाता है। जैसे कि आप इस मिसाल में देखेंगे, ही विल हैव बीन टॉकिंग फॉर एन आवर बाय 8 o'clock। 8 जब बजेंगे, अब देखें टाइम का रेफरेंस आ गया, जब 8 बजेंगे, 8 बजे तक ये 1 घंटे से बात कर रहा होगा। मतलब जब 8 बजेंगे, अभी हो सकता है 7 बजे हो, जब 8 बज जाएंगे तो ये 1 घंटे फोन पर बात कर, तब तक इसे 1 घंटे हो चुके होंगे फोन पे बात करते हुए। ठीक है, तो ही विल हैव बीन टॉकिंग फॉर एन आवर बाय 8 o'clock। 8 बजे तक इसे फोन पे बात करते करते 1 घंटा हो चुका होगा। अब मतलब उस वक्त तक इसको उतना टाइम, क्योंकि अभी बात कर रहा है, तो अब इसकी जो टॉकिंग है वो शुरू है, वो जारी है, एक ऐसा एक्शन है जो हो रहा है। और जब 8 बज जाएंगे तो इसको ये एक्शन करते 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 1 घंटा गुजर चुका होगा। समझ गए आप बात? तो क्लियर? तो उसमें जब आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें टाइम का रेफरेंस जनरली आमतौर पर आता है। और टाइम का रेफरेंस भी 2 डायमेंशंस में अमूमन आता है। देखिए, अब जरा गौर कीजिएगा सेंटेंस पे, ही विल हैव बीन टॉकिंग फॉर एन आवर बाय 8 o'clock। 2 चीजें कही गई। एक, फॉर एन आवर, कितनी देर, ड्यूरेशन क्या हो चुकी होगी, और एक बाय 8 o'clock, कब तक। ये 2 टाइम के रेफरेंसेस आए।
कब तक और कितनी ड्यूरेशन, जब आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को जनरली आमतौर पे यूज कर रहे हैं। इसका मोस्ट कॉमन यूज में ऐसा ही होगा। इसको मैं एक और तरीके से कह सकता हूं, मसलन अगर मैं इसी जुमले को यूं कहता कि बाय 8 o'clock ही विल हैव बीन टॉकिंग फॉर एन आवर, तो यूं भी कहा जा सकता था। जहां मैं बाय 8 o'clock को शुरू में ले गया हूं कि 8 बजे तक इसको फोन पे बात करते 1 घंटा हो चुका होगा, बाय 8 o'clock मैं पहले ले गया हूं और फिर मैंने कहा बाय 8 o'clock ही विल हैव बीन टॉकिंग फॉर एन आवर, या ही विल हैव बीन टॉकिंग फॉर एन आवर बाय 8 o'clock। अब मैंने बाय 8 o'clock शुरू में ले जाऊं कि एंड में ले जाऊं, उसमें टाइम रेफरेंस को जो डेडलाइन थी जो मैं कह रहा हूं तब तक, वो मैं जुमले के शुरू में ले जाऊं कि एंड में ले जाऊं, बात यही रहेगी, बात वही होगी कि जब मैंने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज किया तो मैंने टाइम की तरफ दो किस्म के रेफरेंसेस जनरली किए, एक ड्यूरेशन के और एक कब तक। ठीक है, तो इसलिए द फ्यूचर परफेक्ट जो कंटिन्यूअस टेंस है वो इसी तरह टिपिकली यूज होगा जो मैंने यहां पे पॉइंट किया, वन स्पेसिफाइंग अ टाइम इन द फ्यूचर बाय 8 o'clock जो मैंने बात की, एंड वन स्टेटिंग द लेंथ ऑफ द एक्टिविटी जो ड्यूरेशन की बात हो रही है। ही विल हैव बीन टॉकिंग फॉर एन आवर लेंथ ऑफ द एक्टिविटी बाय 8 o'clock जो कि स्पेसिफाइंग अ टाइम इन द फ्यूचर। तो देखिए, बाय 2023 आई विल हैव बीन लिविंग इन लंदन फॉर 10 years, 2023 तक। अब इधर बाय पहले आ गया है। इस जुमले को यूं भी कहा जा सकता था, आई विल हैव बीन लिविंग इन लंदन फॉर 10 years बाय 2023, जैसे कि 8 o'clock वाली एग्जांपल में इस बाय को एंड में भी लाया जा सकता था। इस बाय को आप शुरू में ले गए तो भी बात ठीक है, बाय 2023 आई विल हैव बीन लिविंग इन लंदन फॉर 10 years। अब देखें, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज हो रहा है लेकिन उसमें दो टाइम रेफरेंसेस आपके यूज हुए हैं। आगे देखते हैं, व्हेन आई फिनिश दिस कोर्स I will have been learning English for 6 months। अब दोबारा देखिए, when I finish this course, अब ये वो टाइम का रेफरेंस है जो टाइम तो नहीं बता रहा एज सच कि जी बाय 8 o'clock या बाय टुमारो या बाय 2023, लेकिन ये एक फ्यूचर में एक इवेंट की तरफ इशारा कर रहा है, तो काम वही दे रहा है। When I finish this course, जब मैं ये कोर्स फिनिश करता हूं तो क्या होगा, आई विल हैव बिन लर्निंग इंग्लिश फॉर 6 months, तो मैं 6 महीने हो चुके होंगे मुझे इंग्लिश सीखते 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 सीखते। तो फॉर 6 months ने उस लेंथ ऑफ एक्टिविटी की तरफ इशारा किया, और व्हेन आई फिनिश दिस कोर्स ने उस फ्यूचर इवेंट की तरफ इशारा किया जब तक इसको 6 महीने हो चुके होंगे इंग्लिश सीखते सीखते। क्लियर हो गई बात? प्रैक्टिस करेंगे और क्लियर हो जाएगी, पढ़ते रहेंगे और क्लियर हो जाएगी, लेकिन ये इसको हमने बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है, ख़ास तौर पे जब हमने इसको यूं तोड़ के आपको बताया कि जनरली आमतौर पे लैंग्वेज में इन दो टाइम रेफरेंसेस के साथ बात होती है। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल है, सब्जेक्ट विल हैव बीन प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये तो उसका आई हैव बिन टॉकिंग स्लीपिंग प्लेइंग वो जो उसका आपका आईएनजी फॉर्म में वर्ब आएगा, लेकिन जो इसके बाद बाय आना है, फॉर आना है, जो दो टाइम रेफरेंसेस की बात की है, वो एंड में भी आ सकता है, वो बाय शुरू में भी आ सकता है, वो आप देख लें जैसे हमने आपको मिसालों में दिए, वो स्ट्रक्चर वेरी हो सकता है। ये आपको पता है कि किस तरह वर्ब्स की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है, ये हम बहुत दफ़ा कवर कर चुके हैं। अब इसकी नेगेटिव फॉर्म क्या होगी? सिंपल है, विल और हैव के बीच में नॉट डाल दें, वेरी वेरी सिंपल। आई विल नॉट हैव बीन प्लेइंग सॉकर फॉर 30 years बाय देन, नॉट डाल दिया आपने तो उसको निगेट कर दिया। अब तक क्योंकि आप इसको इतनी बार देख चुके हैं स्ट्रक्चर को और आप यूज टू हो गए हैं आई एम श्योर, तो इसलिए मुझे इस पर ज़्यादा और तफसील देने की ज़रूरत नहीं। मैं समझता इन 2022 नेक्स्ट ईयर यू विल नॉट हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 years, तो अगले साल 2022 तक नेक्स्ट ईयर यू विल नॉट हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 years, तुम्हें 3 साल नहीं हो चुके होंगे पढ़ते पढ़ते पढ़ते। तो आपने उसको विल और हैव के बीच में नॉट डाल दी, यानी सब बाकी कुछ नहीं चेंज हुआ, सिर्फ आपने विल और हैव बिन के बीच में आपने नॉट डाल दिया। अच्छा जी, सवाल की शक्ल देखें तो फिर बड़ा सिंपल है, विल आई हैव बिन प्लेइंग सॉकर फॉर 30 years बाय देन, तो आपने विल पहले ले गए, सब्जेक्ट और हैव बिन आ गया। जब फ्यूचर परफेक्ट डालते थे तो कहते थे विल आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, विल यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क बाय देन, तो विल प्लस सब्जेक्ट प्लस विल यू हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस आपको आप वर्ब की जो लास्ट फॉर्म है उसको यूज कर रहे थे। इसमें क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो वो हैव बिन आ गया है आपके पास, विल आई हैव बिन प्लेइंग सॉकर फॉर 30 years, तो विल है प्लस सब्जेक्ट है प्लस हैव बिन है प्लस वर्ब की फॉर्म है। इन 2022 नेक्स्ट ईयर विल यू हैव बिन स्टडिंग फॉर 3 years, तो अब आपका सब्जेक्ट आपकी जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो क्या बन रहा है, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बिन प्लस प्रेजेंट
पार्टिसिपल, जैसा कि आपको मैंने वीडियो में अभी दिखाया। अब उसी तरीके से जिस तरीके से हम एंड करते हैं कि अगर आपने इसको और कॉम्प्लेक्स करना हो सवाल को, और सवाल में कोई क्वेश्चन वर्ड डालना हो जैसे व्हेन, हाउ, वेयर, व्हाट, व्हाई, फॉर होम मसलन, तो आप ये पूछेंगे व्हेन विल यू हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 years, व्हेन विल यू हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 years, कब, कौन सी तारीख तक तुम्हें 3 साल हो जाएंगे पढ़ते 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 पढ़ते, व्हेन विल यू हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 years। तो व्हेन आपने उसमें, तो आपने सिर्फ क्वेश्चन वर्ड डाला और फिर विल यू हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 years, उसी तरह तो सवाल आ गया। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो बाकी तो उसकी जो तफसील है वो आई थिंक फेयरली सिंपल है। जो चीज़ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में समझने की है, जहाँ थोड़ा सा आपको शायद इनिशियली हल्का सा मुश्किल लगे, वो यही है कि आप जब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस यूज़ होता है तो जनरली उसमें 2 टाइम रेफरेंसेस होते हैं। एक टाइम रेफरेंस जो ड्यूरेशन की तरफ इशारा कर रहा होता है, और एक टाइम रेफरेंस जो फ्यूचर में किसी टाइम की तरफ इशारा कर रहा होता है जब तक कुछ होना होता है। बाय 8 o'clock आई विल हैव बिन ड्राइविंग फॉर 7 hours। अब 8 जब बजेंगे, आप गाड़ी पे जा रहे हैं फैमिली के साथ और आप कह रहे हैं कि भाई 8 बजे जब बजेंगे तो मुझे 7 घंटे हो चुके होंगे ड्राइविंग करते करते करते, तो बाय 8 o'clock आई विल हैव बिन ड्राइविंग। तो उस वक्त तक मुझे इतना टाइम हो चुका होगा एक एक्टिविटी को करते करते करते, जो कि चली आ रही है पीछे से। ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का रियल लाइफ में पर्पस है, और ये एक चीज़ है जो मैंने शुरू में एक्सप्लेन कर दी तफसील से, और फिर बाकी उसको नोट करना, उसको क्वेश्चन बनाना, उसको वन करना उसी तरीके से है जिस तरह बाकी टेंस स्ट्रक्चर्स में है। तो दैट्स फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपके यहाँ पे जो बेसिक टेंसेज हैं, उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं, प्रेजेंट की 4 फॉर्म्स, पास्ट की 4 फॉर्म्स, फ्यूचर की 4 फॉर्म्स, ये कंप्लीट हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अब हम यहाँ से आगे फ्रेजल वर्ब्स को कंप्लीट करेंगे, पंक्चुएशन को लेके आएंगे, तो हमारा ग्रामर का सिलसिला चलता रहेगा थोड़ा थोड़ा कंसिस्टेंसी के साथ, वक्त के साथ, थोड़ा थोड़ा वक्त, इस्तकामत के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, और प्रैक्टिस रीडिंग की शक्ल में आप करते रहें, और आपकी लैंग्वेज जो है वो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्म हो रही है और ज़्यादा हो जाएगी। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो on phrasal verbs in grammar, and then the reading section, of course.